हम पहले राजाओं का पुस्तक 3 अध्याय से 9वां वचन पढ़ते हैं। तो अपने दास को अपनी प्रजा का न्याय करने के लिए समझने की ऐसी शक्ति देखी, मैं भले बुरे को परख सकूं, क्योंकि कौन ऐसा है कि तेरी इतनी बड़ी प्रजा का न्याय कर सके। Give your servant therefore an understanding mind to govern your people, that I may discern between good and evil, for who is able to govern this your great people? हमने सुना है कि दाऊद को परमेश्वर ने अनुग्रह दिया था, दाऊद के साथ वाचा जरूर बांधा था, लेकिन परमेश्वर ने यह भी कहा, वे लोग मेरा मुख खोजेंगे तो, if they themselves would present themselves to me, वो लोग मेरे सम्मुख आओगे, मेरा मुख खोजोगे तो। हालेलुया। ये सारे वायदाओं को वो लोग अपनाएंगे। It doesn't automatically get transferred. Amen. So इसके लिए हम इसका 9वां वचन पढ़ते हैं। 1 King chapter 3:9 पढ़ा था। Give your servant therefore an understanding mind. जैसा हमारे नाना नानी आदम और हव्वा ने चुन लिया, भला बुरा खुद ढूंढ लेंगे, इसके लिए वो फल खाया। सुलेमान कहते हैं नहीं, मुझ में ये सामर्थ्य नहीं है, मेरा मन गलत सोचता है, मैं ये नहीं कर पाता, इसके लिए तेरे जन को चलाने के लिए, भला बुरे को परखने के लिए मुझे ज्ञान दे प्रभु। हालेलुया। That is the beginning. That will open the shutters, amen, of God's reservoir of blessing. Amen. परमेश्वर का अनुग्रह का जो भंडार है, उसको खोलने वाली बात यह है, जब परमेश्वर का मुंह खोजेगा, उसको बोलेगा तू मुझे ज्ञान दे, अर्थात तू चलाएगा, तू निर्देशन करेगा। You will call every shot. You will direct my steps. Amen. Amen. You will control my life and my decisions. Amen. वो है शुरुआत। ये समझना बहुत जरूरी है। Amen. एक महान एक संत का लड़का होकर जन्म लेने से मैं बहुत महान संत बनूंगा, ऐसा नहीं है। लेकिन जब मैं अपने आप को समर्पित करूंगा, परमेश्वर को मुख को खोजता रहूंगा, उसका वचन मेरे मन में समाते रखूंगा, तो अधिक महिमा में प्राप्त करूंगा, अधिक आशीष में पाऊंगा, अधिक ऊंचाई की ओर चलाया जाएगा। It is not that if I am born to a great saint, I will automatically become a great saint. No. But if I continue to seek the face of God, and I will surrender myself to be led by the Spirit of God, and if I feast upon the Word of God, hallelujah, I'll be taken to higher levels of glory. In Jesus' name, amen. हम आगे बढ़ता, हम पहले इतिहास में चले जाता, पहले इतिहास का पुस्तक 11वां अध्याय में नजर डालता। 1 Chronicles chapter 11, 4 and 5. तब समस्त इस्राएलियों समेत दाऊद यरूशलेम गया, जो यबूस भी कहलाता था, और वहां यबूसी नामक उस देश के निवासी रहते थे। तब यबूस के निवासियों ने दाऊद से कहा, तू यहां आने नहीं पाएगा। तभी दाऊद ने सिय्योन नामक गढ़ को ले लिया, वही दाऊदपुर भी कहलाता। हमने पहले पढ़ा था ये, लेकिन यहां कुछ और विस्तार में लिखा है कि समस्त इस्राएलियों के समेत दाऊद यरूशलेम गया, और उसको यबूस भी कहलाता, क्योंकि यबूसी लोग वहां रहते थे। He went to Jerusalem, that is Jebus, because Jebusites were living there. Jebusites were the inhabitants of the land. और उस देश के निवासी कहने लगा कि तू यहां आ नहीं पाएगा, you will not come in here. Nevertheless, David took the stronghold of Zion, that is the city of David. Amen. तो ये बात हमने पढ़ा था। हम वहां से आगे बढ़ते हैं, हम यशायाह भविष्यद्वक्ता के पुस्तक में चले जाते हैं।
We move on to Isaiah chapter 44. यशायाह भविष्यवक्ता का पुस्तक 44वां अध्याय का 3 से 5 तक पढ़ते। क्योंकि मैं प्यासी भूमि पर जल, सूखी भूमि पर धाराएं बहाऊंगा। मैं तेरे वंश पर अपनी आत्मा और तेरी संतान पर अपनी आशीष उंडेलूंगा। I will pour water on the thirsty land, streams on dry ground. I will pour my spirit upon your offspring and my blessing on your descendants. That's God's blessing. That's His promise. ये परमेश्वर का अनुग्रह है, परमेश्वर का वायदा है। अगर प्यासा है, भूखा है, सुखापन है, चाहत है तो, if you're hungry, if you're thirsty, and if your land is parched, implying that you want more of His fresh showers. Amen. मैं तेरे वंश पर अपनी आत्मा और तेरी संतान पर अपनी आशीष उंडेल दूंगा। I will pour out my blessings upon your descendants and my spirit, amen, without limit on your offspring. ऐसे हम पढ़ते हैं, आत्मा को इसे उंडेल देगा। amen. They shall spring up among the grass like willows by flowing streams. पिछले दिन हमने ये पढ़ा था। वे उन मजनुओं के समान बढ़ेंगे, धाराओं के घास घास के बीच में होते हैं। हालेलुया। They could be distinguished. Amen. वो लोग अलग होंगे, घास से अलग होंगे। Amen. साधारण घास से अलग होंगे। Amen. वे लोग ऐसे आशीषित झाड़ बनेंगे, ऐसे वृक्ष बनेंगे। Amen. ये बात हमने पढ़ा था। उसके कारण हम वहां से शीघ्र गति से पढ़ता 5वां वचन ऐसा है, कोई कहेगा मैं यहोवा का हूं, कोई अपना नाम याकूब रखेगा, कोई अपने हाथ पर लिखेगा मैं यहोवा का हूं, और अपना कुल नाम इस्राएली बताएगा। This one will say I am the Lord's, another will call on the name of Jacob, another will write on his hand the Lord's, and the name himself by the name of Israel. हालेलुया। एक लोग आएंगे, महिमा देख कर आएंगे। तेरे संतान के ऊपर मैं ऐसा अभिषेक उंडेल दूंगा, तेरे वंश को मैं ऐसा आशीषित करूंगा। तब लोग मेरी महिमा देखकर आने लगेंगे। आमीन। वो लोग लेंगे, वो लोग आएंगे, यहोवा का नाम लेगा। कुछ लोग याकूब का परमेश्वर का नाम लेगा, और कुछ लोग अपना नाम रख देगा। हालेलुया। आफ्टर माय नेम। आमीन। ऐसे लोग आएंगे, मेरी महिमा ज्यादा प्रकट होगी। More of my glory will be revealed through your offspring, says the Lord. Amen, amen, amen. यही बात पिछले दिन प्रभु हमें समझाने का प्रयास किया। കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ ദൈവാത്മാവ് നമ്മെ ഓർമ്മിപ്പിച്ചത് ഇതൊക്കെ തന്നെയായിരുന്നു. നിന്റെ പുത്രന്മാർ നിങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാർക്ക് പകരമായിരിക്കും. അവർ നിന്നിടത്ത് നിൽക്കുമെന്ന് മാത്രമല്ല, അവർ കണ്ടതിനേക്കാൾ ഉന്നതമായ ദർശനങ്ങളെ പ്രാപിച്ച്, അവർ പ്രാപിച്ച അഭിഷേകത്തെക്കാൾ ഉന്നതമായ അഭിഷേകത്തെ പ്രാപിച്ച് ലോകത്തിന് മുൻപിൽ എന്റെ തേജസ്സിനെ വിളങ്ങിക്കുന്നവരായിരിക്കും എന്ന് നാം കണ്ടു. അബ്രഹാമിനെ പോലെ, ഇസ്ഹാക്കിനെ പോലെ, യാക്കോബിനെ പോലെ നാം അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ കണ്ടു. പടിപടിയായി ദൈവത്തിന്റെ അനുഗ്രഹം അവരുടെ മേൽ വർഷിക്കപ്പെടുന്നത് നാം കണ്ടു. അത് കഴിഞ്ഞ് നാം യോസേഫിനെ കണ്ടു. ഹല്ലേലൂയ. അബ്രഹാമിനോട് ക്ഷമ ചോദിക്കും, എന്നാൽ അബീമേലെക്ക് വന്നുകൊണ്ട് ഇസ്ഹാക്കുമായി സന്ധി ചെയ്യും. എന്നാൽ യാക്കോബോ ഫറവോനെ അനുഗ്രഹിക്കും, എന്നാൽ യോസഫോ അവർ ഫറവോന്റെ സിംഹാസനത്തിൽ കയറിയിരിക്കും. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ആമേൻ, ആമേൻ. ഒരു ശമൂവേൽ ബാലൻ പ്രതിഷ്ഠിക്കപ്പെട്ടാൽ ഹല്ലേലൂയയും ഫിനെഹാസും ദുഷ്ടത പ്രവർത്തിക്കുന്നിടത്ത് യഹോവയുടെ ദാസനായി ഒരു വാക്ക് പോലും നിരത്തിവിടാതെ യഹോവയുടെ പ്രവാചകനായി ആദ്യത്തെ രാജാവിനെ വാഴിക്കുവാൻ, അവനെ തള്ളി മാറ്റി അഭിഷിക്തനായ ദാവീദിനെ വാഴിക്കുവാൻ ദൈവം അവനെ അവന്റെ കരങ്ങളിൽ എടുക്കും. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ആമേൻ, ആമേൻ. ദാവീദ് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ, അവൻ വീണ വായിക്കുമ്പോൾ ശൗലിന്റെ മേൽ നിന്ന് ദുഷ്ടാത്മാവ് ഇറങ്ങി ഓടുന്ന അതേ ശക്തിയുള്ള അഭിഷേകം അത്രേ അവൻ പ്രാപിച്ചത്. അത് മാത്രമല്ല, ദാവീദിന് കൊടുത്ത അനുഗ്രഹം എത്ര വലുത്. ദാവീദിനോട് പറയുന്നു, നിന്റെ ശേഷം നിന്റെ മകൻ എനിക്ക് വേണ്ടി ആലയം പണിയുമെന്ന്. ശലോമോൻ ആലയം പണിതപ്പോൾ അവൻ യാഗപീഠത്തെ തയ്യാറാക്കിക്കൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ അബ്രഹാമിന്റെ യാഗപീഠത്തിന്മേൽ ഇറങ്ങിയ അഗ്നിയെ പോലെ അവന്റെ യാഗപീഠത്തിന്മേൽ സ്വർഗത്തിലെ അഗ്നി ഇറങ്ങി വന്നു. അതിന്റെ കാരണം നാം കണ്ടു. അവൻ യഹോവയെ അന്വേഷിച്ചു. ആമേൻ, ആമേൻ, ആമേൻ.
പ്രകൃത്യ വിശുദ്ധന്മാരുടെ മക്കൾ വിശുദ്ധരായി തീരുമെന്ന് ദൈവവചനം പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല. എന്നാൽ അവർ ദൈവവചനം അനുസരിക്കുമെങ്കിൽ, ദൈവാത്മാവിനെ അവരെ തന്നെ കീഴ്പ്പെടുത്തുമെങ്കിൽ, അവരുടെ പിതാക്കന്മാരെക്കാൾ ഉന്നതമായത് ദൈവത്തിൽ നിന്ന് പ്രാപിപ്പാൻ, അവരുടെ പിതാക്കന്മാരുടെ ചുമലിൽ കയറി നിന്നുകൊണ്ട് അതിനേക്കാൾ ദൂരവ്യാപകമായ ദർശനങ്ങളെ പ്രാപിപ്പാൻ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് ഇടവരുത്തും. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ആമേൻ, ആമേൻ. उसके बाद हम 54वां अध्याय में नजर डालते हैं. We move on to 54. चौपनवा अध्याय से हम 13वां वचन पढ़ते हैं. ये हमने आज भी पढ़ा था, तो हम आगे बढ़ते. तेरे सब लड़के यहोवा के सिखलाए हुए होंगे और उनको बड़ी शांति मिलेगा. हमने पहले पढ़ा, फिर हम वहां से आगे बढ़ सकता, हम 59 में जा सकते. We will look into 59th chapter of Isaiah. उसका 21वां वचन पढ़ते. यहोवा यूं कहता है, जो वाचा मैंने उनसे बांधी है वो यह है कि मेरा आत्मा तुझ पर ठहरा है, और अपने वचन जो मैंने तेरे मुंह में डाले हैं अब से लेकर सर्वदा तक वे तेरे मुंह से और तेरे पुत्रों और पोतों के मुंह से भी कभी ना हटेंगे. What a blessed promise. My spirit that is upon you and my words that I have put in your mouth shall not depart out of your mouth, nor out of the mouth of your offspring, or out of the mouth of your children's offspring, says the Lord, from this time forth and forevermore. Amen, amen, amen. अब से होकर सदा के लिए ये वायदा है. Amen. That is why we have been given this great responsibility. Hallelujah. Presenting ourselves before God, that our children may present themselves before God. Amen. Amen. And God's word may richly dwell in them, and they may bear much more fruit. Amen. इसके लिए परमेश्वर ने बड़ी जिम्मेदारी देकर हमें बुलाया है. अपने आप को मेरे सामने पेश करो, ताकि तेरे संतान भी आए मेरा मुंह खोजते हुए. हालेलुया. ताकि मैं उसको ऊपर ऐसा आशीष उंडेल दूंगा, ऐसा अभिषेक उतार दूंगा, वो लोग इतने फलवंत हो जाएंगे. आमेन, आमेन. और मेरा वचन उसमें ऐसे बहुत था ऐसे वास करेगा, बने रहेगा. इसके लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया है. दिस इज द ग्लोरियस हेरिटेज ऑफ आवर्स. यह है वो महिमावान विरासत जो हमारे लिए है. हम आगे बढ़ता है. We move on from there to 61st chapter. 61वां अध्याय का 8 और 9 पढ़ते हैं. क्योंकि मैं यहोवा न्याय से प्रीति रखता हूं, मैं अन्याय और डकैती से घृणा करता हूं, इसलिए मैं उनको उनका प्रतिफल सच्चाई से दूंगा, उनके साथ सदा की वाचा बांटूंगा. I will be faithful to give them their recompense, and I will make an everlasting covenant with them. उनका वंश जाति जाति में और उनकी संतान देश देश के लोगों के बीच प्रसिद्ध होगी. Their offspring shall be known among the nations, and their descendants in the midst of the peoples. Hallelujah. दुनिया की रीति से नहीं उसको लेना है. Need not necessarily be by the worldly standards, that they will be sought after for a counsel, for guidance. सलाह के लिए, मार्गदर्शन के लिए लोग उनके पीछे आएंगे, हमारे संतान के पीछे, हमारे जाति जाति के पीछे, हमारे वंश के पीछे. ये वही वंश है जिसको परमेश्वर ने आशीष दिया है. आमेन. वो लोग देखेंगे और पहचान लेंगे. They will see and acknowledge that these are an offspring the Lord has blessed. The world will know. कितने बार हम ये बात पढ़ता, यूसुफ के विषय में हम पढ़ता, फिर उन्हें ऐसा सपना देखा, उसको कुछ समझ में नहीं आया, उनको बताया गया ऐसा एक मनुष्य है, आमेन, बंदी घर में है, लेकिन उसमें परमेश्वर की आत्मा है. फिर वो स्वयं कहता, इसमें परमेश्वर का आत्मा वास करता. हालेलुया. दानियल के विषय में कहता, हमारे देश में ऐसा एक पुरुष है, उसमें परमेश्वर की आत्मा वास करता. हालेलुया.
It was told about Joseph that there is a man in the dungeon, but he has the Spirit of God in him, which Pharaoh would attest later on, saying, indeed there is the Spirit of God in this man, and you take over the reins. Hallelujah. And the same thing will be told about Daniel, when the king was so puzzled that there is a man, a Hebrew man in our land, who has got the Spirit of God in him, the Spirit of wisdom. Hallelujah. This is the promise concerning the posterity house. This is the promise, this is the blessing offered to our offspring. Man, ഈ അനുഗ്രഹം നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കുള്ള അനുഗ്രഹം ഇതത്രേ, നമ്മുടെ തലമുറയ്ക്കുള്ള അനുഗ്രഹം ഇതത്രേ, നമുക്ക് ദൈവം വാഗ്ദത്തം ചെയ്ത അനുഗ്രഹം ഇതത്രേ, ഇതവന്റെ ശാശ്വതമായ അനുഗ്രഹം അത്രേ. ആമേൻ. ദൈവം അവരെ അനുഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്നുവെന്ന്, ദൈവത്തിന്റെ അഭിഷേകം അവരിലുണ്ടെന്ന്, ദൈവാത്മാവിനാൽ അവർ നടത്തപ്പെടുന്നവരാണെന്ന് ലോകം കണ്ട് ആമേൻ അവരെ ഒരു മോഡലായി കാണൂ. वे आदर्श बनेंगे. लोग पूछताछ करके आएंगे. आमेन. हम आगे बढ़ता है, हमें 65 में नजर डालना है. We move on to 65th chapter. 65 अध्याय का सिर्फ 23 पढ़ना. 23rd verse of 65th chapter of Isaiah. उनका परिश्रम व्यर्थ ना होगा, ना उनके बालक घबराहट के लिए उत्पन्न होंगे. They shall not labor in vain or bear children for calamity. नहीं हो, नहीं हो. Our children are not to meet with tragic ends. More spiritually I am talking of. Amen. वो लोग रास्ते में नहीं मिटेंगे. ये मसीही जीवन में वो लोग ठोकर न खाएंगे. They are born and are being brought up for a glorious future, because they have a glorious heritage. They shall be offspring of the blessed of the Lord and their descendants with them. क्योंकि वे यहोवा के धन्य लोगों का वंश ठहरेंगे. आमेन. उनके बाल बच्चे उनसे अलग न होंगे. They shall be around your table as olive trees, olive shoots. Amen. यहोवा के धन्य लोगों का वंश है वो लोग. हमारे बाल बच्चे हमसे अलग नहीं होंगे. They will not depart from the ways of God. They will be obedient. They will be respectful. वो आज्ञा पालन करने वाले होंगे, आदर करने वाले लोग होंगे, परमेश्वर के मार्ग से हटकर नहीं चलेंगे, भड़कने वाले नहीं होंगे. നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ വഴിയാധാരമായി പോകുകയില്ല. വഴിയിൽ വെച്ച് അവർ ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിൽ പട്ടുപോകുകയില്ല. അവർ നമ്മെ അനുസരിക്കുന്നവരായിരിക്കും. അവർ ദൈവവചനത്തെ പാലിക്കുന്നവരായിരിക്കും. അവർ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നടത്തപ്പെടുന്നവരായിരിക്കും. അവർ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവരായിരിക്കും. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ആമേൻ, ആമേൻ. हम आगे बढ़ता. यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता के पास जाता. यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता का पुस्तक 30 अध्याय से पढ़ता. Book of Jeremiah the prophet, chapter 30 verse 18. 18 वचन. यहोवा कहता है, मैं याकूब के तंबू को बंधुआई से लौटाता हूं और उसके घरों पर दया करूंगा, और नगर अपने ही खंडहार पर फिर बसेगा. राजभवन पहले के अनुसार फिर बन जाएगा. Thus says the Lord, behold, I will restore the fortunes of the tents of Jacob, have compassion on his dwellings. The city shall be rebuilt on its mount, and the place shall stand where it used to be. Amen. परमेश्वर की वायदा है, हमारे घरों को बनाने वाला है, घराने को बनाने वाला है. He is a master in the business of, you are a master in the business of rebuilding us and fortifying us and our families and our congregations. Amen.
कंडहार से फिर बनाया जाएगा. Even if they have been reduced to rubble and wrecks, my life will be rebuilt. My family will be rebuilt. Your life will be rebuilt. Your families will be rebuilt. My congregation will be rebuilt. Your congregations will be rebuilt, says the Lord. मैं दोबारा बनाया जाऊंगा, खंडहार से बनाया जाऊंगा, मेरा परिवार बनाया जाएगा, मेरी मंडली बनाया जाएगा, तुम्हारा झुंड बनाया जाएगा, तुम्हारा 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 जीवन बनाया जाएगा, तुम्हारा परिवार बनाया जाएगा, യേശു के नाम में. ആമേൻ, ആമേൻ. പണിയപ്പെടും. നാശകൂമ്പാരങ്ങളിൽ നിന്ന് ഈ ജീവിതം, എന്റെ ജീവിതം പണിയപ്പെടും, നിങ്ങൾ പണിയപ്പെടും, എന്റെ ഭവനം പണിയപ്പെടും, നിങ്ങളുടെ കുടുംബം പണിയപ്പെടും. ആമേൻ. എന്റെ കൂട്ടം പണിയപ്പെടും, നിങ്ങളുടെ കൂട്ടങ്ങൾ പണിയപ്പെടും, യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ. ആമേൻ, ആമേൻ. आगे बढ़ता उसका 32वां अध्याय में नजर डालता, chapter 32 and read 39th verse. Chapter 32-39. मैं उनको एक ही मन और एक ही चाल कर दूंगा कि वे सदा मेरा भाई मानते रहे, जैसे उनका और उनके बाद उनके वंश का भी भला हो. I will give them one heart and one way, that they may fear me forever, for their own good and the good of their children after them. हालेलुया. एक चित्त से, एक ही आत्मा में, हालेलुया, हम उसके पीछे होकर चलते हैं. हमारा झुंड, हमारा परिवार ऐसे चलेंगे. और कहते उसके कारण, उसके बाद उसका वंश का भी भला हो. This blessing will not remain limited to my generation. It will get passed on if his coming tarries. यीशु का आगमन अगर विलंब से होता तो, देरी से होता तो, आने वाले वंश भी आशीष बोधता इससे पाते रहेंगे. मैं पाऊंगा, मेरा परिवार पाएगा, आमेन, और आने वाली वंश पाते रहेगा. And he will give us an undivided heart. आमेन. एक चित्त हमें परमेश्वर की ओर से हमें दिया जाएगा. हम आगे बढ़ते हैं. हम आगे बढ़कर we move on to Ezekiel the prophet and look into the 36th chapter. यगेजकेल का पुस्तक का 36वां अध्याय में हम नजर डालता और उसका 33 से पढ़ता. 33 onwards. 36th chapter, 33 onwards. परमेश्वर यहोवा यो कहता, जब मैं तुमको तुम्हारे सब अधर्म के कामों से शुद्ध करूंगा, तब तुम्हारे नगरों को बसाऊंगा, तुम्हारे कंडहार फिर बनाए जाएंगे, तुम्हारा देश जो सब आने जाने लोगों के सामने उजाड़ है, वो उजाड़ होने के बदले जोता बोया जाएगा. लोग कहा रहेंगे, करेंगे, ये देश जो उजाड़ था वो आदन की बारी का सा हो गया, और जो नगर कंडहार और उजाड़ हो गए थे, डाए गए थे, वे गढ़वाले हुए और बसाए गए हैं. हालेलुया. The land that was desolate shall be tilled, instead of being the desolation that it was in the sight of all who passed by. They shall say, this land that was desolate has become like the Garden of Eden, and the waste and the desolate and the ruined cities are now fortified and inhabited. परमेश्वर का हृदय का आग्रह है. हमें ऐसा बनाना चाहता, हमारे परिवारों को बनाना चाहता. He's not just talking about a life, he's talking about lives. Amen. हमारे शहरों को बनाने की बात कहता, ये बौद्धी शहर की बात नहीं है, हम अच्छी तरह जानता. Amen. Amen. God is more concerned about eternal things and spiritual things. Amen. आत्मिक रीति से कहता है, ये कंडहार दोबारा बनाया जाएगा. उजाड़ पड़ा था, ऐसे ऐसे जगह को बहुत सुंदर एदन की बारी सा बनाएगा, जहां से झरने नदियां बहते थे. वहां इतने फलदायक वृक्ष थे, इतना स्वादिष्ट फलदायक वृक्ष थे. हालेलुया. It'll be like a garden of Eden
where from rivers will flow, rivers of blessing and anointing will flow into all the directions. Hallelujah. It will be such beautiful, fruitful, beautiful, delicious fruit trees. हालेलुया, फलवंत होंगे, हमारे परिवार फलवंत होंगे, हमारी कलीसिया फलवंत होंगे, यीशु के नाम में आमीन आमीन। ऐदन की बारी के समान हो जाएगा। इतना ही नहीं, हम मजबूत किया जाएंगे, शहर फना को दृढ़ किया जाएगा। The city gates will be in place and the city walls will all be repaired and will be strengthened. Hallelujah. सारे भीत को दृढ़ किया जाएगा, हर तरह की दरार को पूरा ऐसा पक्का किया जाएगा और हम सुरक्षित बने रहेंगे और दृढ़ बने रहेंगे, हमारे शहर, हमारे परिवार। आगे बढ़ता 47वां अध्याय में नजर डालता। We move on from there to 47th chapter and read 3 to 5. जब वो पुरुष हाथ में मापने की डोरी लिए हुए पूर्व की ओर निकला, तब उसने 52 से लेकर 1000 हाथ तक उस सोते को मापा और मुझे जल में से चलाया और जल टखनों तक था। फिर 1000 हाथ मापकर मुझे जल में से चलाया और जल घुटनों तक था, और 1000 हाथ मापकर मुझे जल में से चलाया और जल कमर तक था। हालेलुया। फिर उसने 1000 हाथ मापे और ऐसी नदी हो गई जिसके पार में न जा सका, क्योंकि जल बढ़कर तैरने के योग्यता, अर्थात ऐसी नदी थी जिसके पार कोई न जा सकता था। दिस इंसिडेंट वी नो। हालेलुया। ये हम अच्छी तरह जानते, इसके लिए मैं बार बार नहीं पढ़वाता। आमेन। He was measuring. He had a measuring yard. A yardstick in his hand, a measuring rod in his hand. वो नापते रहा। लेकिन आप ध्यान से पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा, we are not seeing a sight and walking along the bank of the river. ऐसा नहीं है नदी के किनारे से होकर हम यह नदी को देख के नहीं चलता, हम नदी से होकर चलता। आमेन। He has got into this river of anointing. Amen. You have to get into this river and you can walk in the anointing. Hallelujah. Then you shall be led from glory to glory. Amen. 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 The depths of the word of God will get revealed to you. Amen. परमेश्वर का वचन की जो गहराई है वो पूर्णतः हमें प्रभु हमें प्रकाशित करके देगा. But you have to walk in the anointing, not along the bank as a spectator. एक दर्शक की तरह नदी के किनारे से नहीं चलता, नदी में उतरना है और चलते रहना, पवित्र आत्मा के संग चलते रहना. 1000 फुट चलने से पूरा दौड़ पूरा नहीं होता. हालेलुया. और चलना है और चलना है और चलना है, घुटने तक नहीं. हालेलुया. उससे भी आगे उससे भी आगे उससे भी आगे चलना है. आमीन. हम कभी कभी इतने खुश हो जाते लेकिन हम आगे बढ़ते नहीं है. हमें लगता है कि हमने सब कुछ प्राप्त किया, ऐसा लगता. लेकिन उसने मुझको जल से चलाया, ऐसा लिखता. टकरों से बढ़कर घुटने तक आया और उसके बाद और मापे तो मैं आगे बढ़कर देखा तो मेरा कमर तक आ गया. आमेन. Amen, amen. It is an ever-increasing glory, dearly beloved. This will be the fruit of our heritage. Hallelujah. हमारे विरासत का फल ये होगा. प्रभु ने हमें उसके लिए बुलाया है. We'll walk in the anointing, led by the Holy Ghost. हालेलुया हालेलुया. बाकी सब आप अच्छी तरह जानते हैं, इसलिए मैं वहां से आगे बढ़ता. We look at this for generations to come. Hallelujah. We have come a long way. Amen, amen, amen. The word of God has been given to us in our language now. The revelation of the Lord has been given to us much more than ever before. Hallelujah. परमेश्वर का प्रकाशन पहले से ज्यादा हमने पाया है और परमेश्वर का वचन अपने भाषा में हमारे हाथ में सौंप दिया गया है. നദിയിലെ ഇറങ്ങാമെങ്കിൽ, ഈ അഭിഷേകത്തിന്റെ നദിയിൽ ഇറങ്ങാമെങ്കിൽ അതിന്റെ കരയിൽ നടന്നാൽ സാധ്യമല്ല. എന്നാൽ എന്നെ നടത്തുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവിനോട് ചേർന്ന് ഈ അഭിഷേകത്തിന്റെ നദിയിൽ നാം നടക്കാമെങ്കിൽ 1000 അടി കഴിയുമ്പോൾ ഹല്ലേലൂയ ആഴം വർദ്ധിക്കും, അഭിഷേകം വർദ്ധിക്കുമെന്ന് മാത്രമല്ല ദൈവവചനത്തിന്റെ ആഴങ്ങളെ നമുക്ക് വെളിപ്പെടുത്തി തരും. ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലൂയ. നെരിയാണിയോളം അല്ല. ഹല്ലേലൂയ. നാം അനേക
പാട്ടുകൾ ഇതിൽ പാടുന്നുണ്ട്. മുട്ടിനോളമല്ല, അരയോളമല്ല, കഴുത്തിനോളമല്ല, ഹല്ലേലൂയ എന്നൊക്കെ പാടുവാൻ എളുപ്പമാണ്. എന്നാൽ ഈ അഭിഷേകത്തിൽ ദൈവാത്മാവിനോട് ചേർന്ന് ഞാൻ നടക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലൂയ ഇത് സാധ്യമല്ല. God's word reminds us that we need to be walking according to the counsel of the Holy Ghost, following Him through this river of anointing. Hallelujah, Hallelujah. हम आगे बढ़ते हैं, हम उसका 9वां वचन पढ़ते हैं. यहां जहां ये नदी बहे वहां वहां सब प्रकार के बहुत अंडे देने वाले जीव जंतु जिएंगे. मछलियां भी बहुत हो जाएंगे, क्योंकि इस सोते का जल वहां जहां पहुंचता है और थाल का जल मीठा हो जाएगा. Wherever the river goes, every living creature that swims will live. There will be very many fish. For this water goes there the waters of the sea may become fresh. So everything will live. Where the river goes, there will be life. Amen. There will be replenishment. Amen. Boundless life. बहुत तरह का जीवन होगा. अमेन अमेन. सब प्राणी जीवन पाएंगे, सब फलवंत हो जाएंगे. अमेन. बहुत ज्यादा पकड़ मिलेगा. There will be great catches. Amen. Great catch of fish. There will be many. Amen. And wherever the river goes, it will not get defiled, but rather it will sanctify the defiled places. Amen. जहाँ ये नदी बह के जाता है वो अशुद्ध नहीं होगा. उसका जल शुद्ध होने के कारण अनेकों को वो पवित्र ठहराएगा. This is the promise to us and to our families and to our offspring. Hallelujah. As days go on, as we keep walking in the river of the anointing, hallelujah, we will quicken many a life. God will raise many a lives. Hallelujah. Many a life through our children, our offspring, this generation. Amen. 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 इतना ही नहीं, उसका 12वां वचन में इससे पढ़ता है. नदी के दोनों किनारे पर बांधी बांधी के खाने योग्य फलदायी वृक्ष उपजेंगे. And on the banks of both sides of the river there will grow all kinds of trees of food. Hallelujah. Hallelujah. Forgive me for interpreting it spiritually. Amen. As we walk, as we move ahead, not only our children, but those who will join them. Hallelujah. Extended families. Amen. 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 They will not fall a prey into the hands of the evil one, but rather they will prove to be blessings, and their families will be fruitful. Hallelujah. किनारे पे खड़े रहने वाले वृक्ष भी उनके जीवन में शामिल किए जाने वाले जीवन साथी उनके परिवार भी फलवंत बने रहेंगे. Hallelujah. Hallelujah. Their life partners will equally be blessed. They will not be driven away from the Lord by the things of the world. हम आगे बढ़ते हैं. उसके बाद में हग्गाई का पुस्तक में जाना है. हग्गाई का पुस्तक का 2 अध्याय के 9वां वचन पढ़ते हैं. इस भवन की पिछली महिमा इसकी पहली महिमा से बड़ी होगी. The latter glory of this house shall be greater than the former, says the Lord of hosts. यहोवा का ये वचन है. और इस स्थान में मैं शांति दूंगा, सेनाओं के होगी ये वाणी. I will give peace in this place, declares the Lord God of hosts. महिमा बढ़ेगी, महिमा बढ़ेगी, शान बढ़ेगी. आमेन. ये मंदिर की अभी की महिमा आने वाली महिमा के सामने कुछ भी नहीं है. This is but a poor shadow of the glory of the church of God when she gets perfected and fully glorified. Amen. कलीसिया पूरा सिद्ध किया जाएगा तो उसकी महिमा इससे कई गुना बढ़कर होगा. ये परमेश्वर का वायदा है. हम आगे बढ़ते. अभी हमें नया नियम में नजर डालने का समय आ गया है. हम नया नियम का मत्ती के सुसमाचार में चले जाते हैं. मत्ती का 21वां अध्याय से
14 से 16 तक पढ़ते हैं। तब अंधे और लंगड़े मंदिर में उसके पास आए, उसने उन्हें चंगा किया। परंतु जब प्रधान याजकों और शास्त्रियों ने इन अद्भुत कामों को जो उसने किए और लड़कों को मंदिरों में दाऊद के संतान को होशन्ना पुकारते हुए देखा, तो वे क्रोधित हुए और उसे कहने लगे, क्या तू सुनता है कि ये क्या कहते हैं? यीशु ने कहा, हाँ, क्या तुमने नहीं पढ़ा है क्या? बालकों और दूध पीते बच्चों के मुंह से तूने अपार स्तुति कराई। We know the story. They were annoyed. They were intrigued. लोग खुश नहीं है क्योंकि बच्चे लोग अमैन चिल्ला कर कहता, children kept crying out, Hosanna to the son of David. They were very indignant, they were very furious. क्रोधित हुए, जिसकी महिमा लोगों ने नहीं समझा, फारसी लोगों ने, शास्त्री लोगों ने नहीं समझा, उनके चेले लोगों ने भी नहीं समझा था। वो जानकर बच्चे लोग हालेलुया हालेलुया वो लोग चिल्लाने लगा, यरूशलेम को हिला दिया उन्होंने। आमेन आमेन आमेन। दिस जनरेशन विल शेक द वेरी फाउंडेशंस ऑफ दिस वर्ल्ड। आमेन। दुनिया को हिलाने वाले एक पीढ़ी तैयार हो जाए। हालेलुया। यीशु कहते, तूने नहीं पढ़ा है क्या? जैसे हमने पढ़ा था भजन में से, 8वां भजन में से हम पढ़े थे शायद। हालेलुया। ऐसे स्तुति की नियुक्ति मैंने किया है, बल की नियुक्ति मैंने किया, तुम नहीं पढ़ा है क्या? इसलिए शहर को हिलाने वाले संतान, दुनिया को हिलाने वाले संतान खड़े हो जाए। हालेलुया। यीशु के नाम में आमीन आमीन। वहां से आगे बढ़ता, हम उसका ही 28 से पढ़ता। तो क्या सोचते हो? किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। उसने पहले के पास जाकर कहा, हे पुत्र, आज दाखी बारी में काम कर। उसने उत्तर दिया, मैं नहीं जाऊंगा, परंतु बाद में पछता कर गया। फिर पिता ने दूसरे के पास जाकर ऐसा ही कहा। उसने उत्तर दिया, जी हाँ, जाता हूं, परंतु नहीं गया। उन दोनों में से किसने पिता की इच्छा पूरी की? उन्होंने कहा, पहले ने। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुझसे सच सच कहता हूं कि महसूल लेने वाले और वेश्याएं तुमसे पहले परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करते हैं। We know this parable. यीशु कहता, पहला लड़का कहता, मैं नहीं जा सकता। दूसरा कहता, मैं अभी जाता हूं। लेकिन पहले लड़का ने पश्चाताप किया और खेत में जाकर काम किया, उसने आज्ञा पालन किया। This throws a great challenge at me. मेरे सामने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा किया जा रहा है। हाँ, मैं कहता हूं, कितने बार मैंने हाँ कहा, कितने बार समर्पित किया, कितने बार प्रदर्शित करने को कोशिश किया, दिखाया कम से कम, लेकिन I was not at it. I would take a step back. I will forget my consecration and my commitment. परमेश्वर कहते हैं, ऐसा एक झुंड तैयार हो रहा है। तुम्हारे दृष्टि में वो लोग चुंगी थे, तुम्हारे दृष्टि में वो लोग वेश्या लोग थे, लेकिन वो लोग सबसे पहले परमेश्वर के राज्य को प्राप्त करेंगे। संतान कार्तीय नहीं है, शिशु कार्तीय नहीं है, बच्चे कार्तीय नहीं कि उम्र में कम, ऐसे लोग जो पीछे से आए, ऐसे लोग जिसके ऊपर कोई उम्मीद हम नहीं रखते थे, ऐसे लोग जो अभी अभी आते हैं, वो लोग परमेश्वर की महिमामय राज्य में प्रवेश करेंगे, परमेश्वर के अभिषेक को पाएंगे, परमेश्वर को प्रसन्न करेंगे। Insignificant people who are coming to the Lord now, against people who can talk about years and years of heritage. Children do not mean people who are of less age. Amen. There are people who are yet coming to know the Lord. They will receive more of His anointing.
They will please our God much more. That is His promise. अब आगे बढ़ता, अब मरकुस को सुसमाचार में चले जाता. Some of these verses I know may look very irrelevant to you if I am not able to convey the message. Nevertheless, we quickly go through these passages. मरकुस 10वें अध्याय का 13 से हम पढ़ते, सारे वचन नहीं पढ़ेंगे. फिर लोग बालकों को उसके पास लाने लगे कि वो उन पर हाथ रखे, पर चेलों ने उनको डांटा. They were bringing children to him that he might touch them, and the disciples rebuked them. ये चीज हमारे लिए समझना थोड़ा तकलीफ है, मुश्किल है, लेकिन यहूदी लोग आराम से समझते हैं. वे लोग विश्वास करते थे कि women and children, they don't have much to contribute, at least as far as divine things are concerned. आत्मिक बात में, spiritual matters are concerned, आत्मिक चीज में स्त्रियों के लिए और बच्चे लोगों के लिए ज्यादा कुछ स्थान नहीं दिया गया. वो लोग योगदान नहीं दे सकते, इसे वो लोग विश्वास करते थे. शिशु जब तक एक युवक नहीं बनता तब तक वो कुछ काम का नहीं, वो गिना भी नहीं जाता. They would never count children and women when they take a census. तो यहूदी बोलते इनको समझ लेके मत जाओ, गुरु का समय बर्बाद ना होने दे. ऐसे उन्होंने रुकाया उसको. यीशु ने कहा उसको मेरे पास भेजो. हमें कहते बालकों को मेरे पास आने दो, उन्हें मना न करो, क्योंकि परमेश्वर का राज ऐसा को है. पहले हमने जो पढ़ा, सिर्फ उम्र में कम नहीं, ऐसे चुंगी के लिए भी है, ऐसे वेश्य के लिए भी है, ऐसे तुम्हारी दृष्टि में जो मैच्योर नहीं है ऐसे लोगों के लिए भी है. हालेलुया. शिशु समान जो बनकर चुंगी आता, शिशु समान बनकर जब वेश्य आता, शिशु समान बनकर मैं आता. हालेलुया. स्वर्गराज को मैं प्राप्त करूंगा. When I come as a child, whether I will be a tax collector, whether I am a tax collector or not, even whether I am a fallen woman or not, or I am an immature man or an accomplished man. Hallelujah. Or if I come as a child, hallelujah, with a true heart, then I will inherit the kingdom of God, says the Lord. Amen. हम वहां से आगे बढ़ते हैं. वहां से आगे बढ़कर हम उसका और एक कहानी है 17 से 17 वचन से ऐसे पढ़ते हैं. वो ऐसे जा रहा था, तब एक मनुष्य आया, दौड़ कर आया, उसका आगे घुटने टेक कर उससे पूछा, हे उत्तम गुरु, आनंद जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? What a man! A young rich man came running and knelt before Jesus in public. निर्लज्ज यीशु के सामने घुटने पे आया. बहुत संपन्न लड़का, बहुत संपन्न युवक था. वो युवक था, संपन्न भी था, फिर भी आया यीशु के चरणों में घुटने टेका कर उसको कहता, गुड टीचर, उत्तम गुरु, आनंद जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? मैं बीमार हूं, मेरा दास बीमार है, मेरी मां बीमार है, ये कहने के लिए नहीं आया. आनंद जीवन को प्राप्त करने के लिए मैं क्या करूं? तो यीशु ने उनको कहा, तुम तो व्यवस्था जानते हैं, पर वो व्यवस्था के अधीन के लोग थे. They were all under the law in those times. Jesus had not sacrificed himself on the cross. यीशु का कुर्बानी नहीं हुआ था, यीशु अपने आप को बलि नहीं चढ़ाया था. वो लोग सब जुना नियम का अधीन थे. तो सारी बात बताया, हत्या नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना, झूठी गवाही नहीं देना, छल न करना, पिता और माता का आदर करना. इतने बार करे, इतने बात कहेगा तो हो जाएगा. तो वो कहता, हे गुरु, इन सबको मैं लड़कापन से मानता आया. लुक एट दिस मैन, वी belittle him, but I don't measure up to him. हम उसकी निंदा करते हैं. ये मनुष्य को देखो, ये व्यवस्था का पालन करते आ रहा, अक्षर में, एटलीस्ट इन लेटर. Amen. He obeyed all these laws since childhood. ये बात को उसने
मान लिया, और यीशु ने नहीं कहा कि तू झूठ बोल रहा है. Jesus did not counter him by saying that you are lying. नहीं, यीशु ने उस पर दृष्टि करके उससे प्रेम किया. This was my voice. Jesus looking at him loved him. Jesus saw the potential in this young man. Jesus saw that he had a hidden desire in his heart, but which would get suppressed by the pleasures of this world, by the wealth and riches of this world. How sad, how tragic. यीशु ने देखा ये बहुत अच्छा एक युवक है, बहुत उम्मीद है परमेश्वर को ऐसे युवक से, क्योंकि चाहते आनंद जीवन प्राप्त करने का. यीशु के सामने गुड़ने पे आता, लेकिन दुख की बात है कि ये संसार का धन और मान उसके हृदय की भीतरी आग्रह को दबा दिया. The thorns would crush this good plant. कांटों के जाल से दबाया गया यह आग्रह जब उगते रहा, बढ़ते रहा. मेरे जीवन में ऐसा न हो जाए, शिशु समान में आओ. हालेलुया. God has great expectation of this generation. परमेश्वर को बहुत उम्मीद है. He looks at us and he loves us. He looks at our offspring and he loves them. परमेश्वर नजर उठाकर देखकर उसे प्रीति रखता, प्यार करता. उनके हृदय में आग्रह है, उनके हृदय में आशा है, लेकिन ये दुनिया और दुनियादारी उसको दबा रहा है. जिस जगत की कांटों के कारण वो दब जा रहा है. Our children have glorious dreams. They have inherited such glorious vision. But the world and worldliness sometimes crush those desires. Do not allow them to be fruitful. Hallelujah. मेरे जीवन में ऐसे बार बार होता. I have noble desires in my heart. I have a desire to be fruitful to the Lord, but I allow the thorns and the thoughts concerning this world and the worldliness that I entertain in my heart to crush this. എന്റെ ഉള്ളിൽ വളരുന്ന ഉത്തമമായ ആശയെ, സ്വർഗീയ ആശയെ ഞെരുക്കി കളവാൻ ഞാൻ മുള്ളുകളെ അനുവദിക്കാതിരിക്കട്ടെ. ഈ ലോകമോഹങ്ങളും ഈ ലോകത്തിന്റെ സമ്പത്തും അതിനെ ഞെരുക്കി കളയാതിരിക്കട്ടെ. ഞാനൊരു ശിശുവിനെ പോലെ അടുത്തു വരും. വേശ്യയായാലും ചുങ്കക്കാരനായാലും ഒരു ശിശുവിനെ പോലെ നിർമ്മല മനസ്സാക്ഷിയോട് അടുത്തു വരുമെങ്കിൽ നാം ദൈവരാജ്യത്തിന് അവകാശിയായി തീരും. യേശു ചെറുപ്പക്കാരനെ കണ്ടു, സന്തോഷിച്ചു, അവനെ സ്നേഹിച്ചു. ഇന്ന് നമ്മെ സ്നേഹിക്കുന്നു, നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നു. അവൻ നമ്മിൽ കൂടെ വലിയ കാര്യങ്ങളെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. He has seen great potential in us and in our offspring. Amen. हम आगे बढ़ता, यहाँ से भी आगे बढ़कर हमें 16 से 14 में जाना, 14 का 50 से पढ़ना. इस पर सब चेले उसे छोड़कर भाग गए. And they all left him and fled. एक जवान अपनी नंगी देह पर चादर ओढ़े हुए उसके पीछे हो लिया. लोगों ने उसे पकड़ा, वो चादर छोड़कर नंगा भाग गया. One young man followed him, wearing nothing but a linen cloth about his body. They seized him, but he left the linen cloth and ran away naked. My imagination runs wild here, but I won't bore you with all that. और रात को बहुत ठंड था, जो हम बाद में पढ़ते. पत्रस ऐसे अपने आप को गर्म करने वाले लोगों के साथ बैठा था. Peter sat with those who were trying to warm themselves up. It was a very cold, chilly night. Here is a young man. सारे 6 लोग भाग कर चले, उसको छोड़कर भाग गए. Everybody left Jesus, but here is one young man. In a cold and windy night, I believe. Hallelujah. एक ही चादर ओढ़ कर आता. I do not know, I imagine.
He came to know about it. He was already in bed. वो सोने गया था, ऐसा मैं विश्वास कर। उसको पता चला यीशु को पकड़ा, यीशु गिरफ्तार हुआ। He came running, wrapping around him only a towel, only a kind of a sheet. Hallelujah. He would follow Jesus, a young man. The veterans would flee, but the young man would walk with him. Hallelujah. उन्होंने उसको पकड़ा, नंगा भाग्या। आगे बढ़कर हम ये मरकुस के सुसमाचार में ऐसे कुछ चीज देखता है। 16 अध्याय का 4 वचन है। आई एम नॉट ट्राइंग टू कनेक्ट दिस और मेक ए थियरी आउट ऑफ इट, इट्स ओनली आउट ऑफ क्यूरियोसिटी। 16 अध्याय का 4 वचन हम ऐसे पढ़ते हैं, जब उन्होंने आंख उठाई तो देखा कि पत्थर लुढ़का हुआ है, वो बहुत ही बड़ा था। कब्र के भीतर जाकर उन्होंने एक जवान को श्वेत वस्त्र पहने हुए दाहिनी ओर बैठे देखा। Looking up, they saw that the stone had been rolled back. It was very large. And entering the tomb, they saw a young man sitting on the right side, dressed in a white robe. They were alarmed. वहां दूधों को देखा, ऐसे हम सुसमाचारों में पढ़ते हैं, लेकिन यहां इसे दूध के विषय में नहीं लिखा। दूधों को उन्होंने पहचाना इसलिए कि उसका शरीर शायद बहुत ज्योतिर्मय था। They could recognize the angels as mentioned in other portions of scripture and in the gospels especially, because probably they had lustrous robes or bodies. But here it stated plainly as a young man, एक जवान श्वेत वस्त्र पहने हुए दाहिनी ओर बैठा। अनेक कहानियां हैं। कुछ लोग कहते हैं ये मरकुस स्वयं है, इसलिए मरकुस अपना नाम नहीं लेता। Mark wouldn't pat on his shoulders. It could have been Mark, some people say. That is why the name is not mentioned. Mark would have stealthily gone there, tried to follow Jesus, and would have made it to his tomb. One doesn't know. I do not know. Some people say it was Joseph of Arimathea. अरिमथिया का यूसुफ था, वो हो सकता है, इसलिए वो आया सब शरीर मांगने। कोई भी हो, he was a young man, need not necessarily be an angel. How blessed is that young man. Hallelujah. अब आगे बढ़ता, अभी हमारे पास बिल्कुल समय नहीं है वचन पढ़ने के लिए। लूका को सुसमाचार में 10वें अध्याय में आता है और उसका एक वचन पढ़ता, तीसरा वचन पढ़ता। आओ देखो, मैं तुम्हें भेड़ों के समान भेड़ों के समान भेड़ियों के बीच में भेजता हूं। Go your way, behold, I am sending you out as lambs in the midst of wolves. Not as lions, but as lambs you will go. Amen. Amen. God has empowered us. He has great expectations of us. He has anointed us with His anointing and with the Word of God. Amen. Dwelling within us. Lambs can conquer the wolves. Amen. Amen. भेड़ियों के बीच में भेड़ों की तरह वो हमें बेचता है। Amen. भले ही दिखाई देता है, लेकिन परमेश्वर का सामर्थ साथ में है। He has great expectation of this generation who will go into the wolves, amen, and convert some of them, amen, amen, prevail upon them, amen. अब आगे बढ़ता है, हम उसका 12वें अध्याय से पढ़ता, 12वें अध्याय से 35 से पढ़ना है।
12वां अध्याय का 35 से तुम्हारी सही पढ़ता हूं, तुम्हारी कमरे बंदी रहे और तुम्हारे दिए जलते रहे. Stay dressed for action. Keep your lamps burning. Hallelujah. Be dressed up, be clothed, be robed. And let your lamps burn continuously. तुम्हारी दिया जलते रहे. प्रभु हमें बेचता है, लेकिन सही वस्त्र पहनकर, उसका अभिषेक का वस्त्र पहनकर हम जाएंगे और हमारी दिया जलते रहेंगे, प्रकाशन पाते रहेंगे परमेश्वर से. हालेलुया. हमारी दिया जलते रहे, ऐसे वहां कहता है. और कहते हैं कि तुम ऐसे नौकर के समान बनो, ऐसे मनुष्यों के समान बनो जो अपने स्वामी की बाट जो रहा है. विवाह से कब लौटेगा? ये वो आकर द्वार कड़कड़ाएगा तो तुरंत उसके लिए खोल दे. For lack of time, I don't want to read the whole thing. You know that. Blessed are such servants who keep themselves alert and awake, because they do not know when their master would come back from the wedding. अनेक चीज उधर कह सकते हैं, लेकिन I don't want to, because वो सब्जेक्ट, आज का सब्जेक्ट वो नहीं है. ऐसे दास बनकर रहे, कभी भी वो लौट आएगा. आमेन. जैसे कुमारियां इंतजार करता था, वैसे इंतजार करने वाले लोग कैसे इंतजार करना है? तेल के साथ दिया जलते रहे. इससे पहले हमको बताया, ऐसे हमारा दिया जलते रहे, आधी रात को भी दिया जलते रहे. हालेलुया. जैसा वो आएगा, कटकराएगा, तुरंत खोल दे. वहां लिखा है कि वो इतना प्रसन्न होगा और उनको भोजन में बिठाएगा और उसके पास आकर उसकी सेवा करेगा. आमेन. The owner will be so happy, the master will be so happy and so satisfied that he will seat them at his table and he will serve them. Amen. Amen. ऐसे दास बने. Amen. बड़ी उम्मीद प्रभु रखता है. He's not only talking about great giants, he's talking about unknown, insignificant servants as we are. Amen. हमारे विषय में है, हम सेवा टहल करने के लिए है. हालेलुया. हम उसके संग बने रहेंगे, उसकी सेवा करते रहेंगे, उसके मार्ग में चलते रहेंगे, दिया जला कर रखेंगे. आमीन. आमीन. हम वहां से बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं. हमें यूहन्ना का सुसमाचार में जाना है. यूहन्ना का सुसमाचार भी 12वां अध्याय में 5 से पढ़ना है. यूहन्ना 12:5-8. ये इत्र 300 दिनार में बीच कर कंगालों को क्यों नहीं दिया गया? कहानी हम जानते, इसलिए मैं वो खड़ा नहीं रह सकता. This woman would come, Maryam, you will bring such costly ointment, such precious oil, pour it on Jesus. And the disciples, especially Judas Iscariot, was very angry. वो बोलते ये बेच के गरीबों की सेवा करना था. Amen. लेकिन परमेश्वर इतना खुश हुआ. Jesus was so pleased with her. इतना खुश था. यीशु ने कहा 7वें वचन में उसे रहने दो. Leave her alone. She may keep it for the day of my burial. Amen. मेरे समुदाय के लिए पहले से एडवांस में, अरिमतिया का यूसुफ आने से पहले, निकोदेमुस आने से पहले इसको अनुमति मिला है मेरे जीवते ही मुझे अभिषेक करने के लिए. हालेलुया. He has great expectation of us. He doesn't look for only such giants of old. Amen. He has great expectation. He has seen great potential in this generation. In seemingly insignificant people, unknown people. ऐसे लोग जो जाना माना नहीं है, उसमें से वो बहुत उम्मीद रखता है. हमारे इत्र से वो बहुत चाहत रखता. हमारे सबसे कीर्तिमान चीज जब मैं अर्पण करूंगा तो प्रभु अति प्रसन्न होता. हम आगे बढ़ता हूं. प्रेरितों की पुस्तक में चले जाता. प्रेरितों की पुस्तक के 6वें अध्याय की कहानी आप जानते हैं. वो शायद कॉर्नेलियस की कहानी है. 8वां वचन ऐसे पढ़ता.
सॉरी, स्टीफन की कहानियां है, कुरनेलियुस के पास बाद में जाएंगे। स्टेफनोस की कहानियां है, उधर लिखा है स्टीफनोस अनुग्रह और सामर्थ्य से परिपूर्ण होकर लोगों में बड़े बड़े अद्भुत काम और चिन्ह दिखाया करता था। Look at this man, Stephen was chosen to serve at the table. मेज पे सेवा करने के लिए चुन लिया गया एक पुरुष, इतना अभिषेक को प्राप्त कर the world did not expect much from him. Maybe the church then did not expect so much from him, but God did, and God had equipped him. Hallelujah. कलीसिया भी इतना उम्मीद नहीं रखता होगा, दुनिया इतना उम्मीद नहीं रखता होगा, लेकिन प्रभु ने उसको चुन लिया था, उनको ऐसा अभिषेक से भर दिया था। हालेलुया। ऐसे चिन्ह चमत्कार दिखाने लगा। बाकी सब आप पढ़े, वहां लिखा है कि जो जैसे वो बातें करते थे उसका विरोध करना असंभव था ज्ञानियों के लिए। उसका 10वां वचन, पर उस ज्ञान और उस आत्मा का जिससे वो बातें करता था वे सामना नहीं कर सके, but they could not withstand the wisdom and the spirit with which he was speaking. हमें सुलेमान याद आता, हमें we read about him. This man was filled with such wisdom from above. Hallelujah. None of the scholars of the day could counter him. उसके खिलाफ कोई नहीं वाद विवाद कर सका था, ऐसा हम पढ़ते हैं। उसका 10वां वचन में हम ऐसे पढ़ते हैं कि वो लोग, सॉरी 10 नहीं, उसके बाद हमें पढ़ना है 15 वचन में पढ़ते हैं। तब लोगों ने जो सभा में बैठे थे उस पर दृष्टि बढ़ाई तो उसका मुख स्वर्गदूत का सा देखा। And gazing at him, all who sat in the council saw that his face was like the face of an angel. हालेलुया। साधारण लोगों की बात नहीं कहता, सैनहेड्रिन की बात कर रहा, सभा की बात करता, पार्लियामेंटेरियन की बात कर रहा, उसको दुश्मन लोगों की बात कर रहा। उन्होंने उसको देखा और उसको मुंह को स्वर्गदूत का सा चमकते हुए देखा। Dearly beloved, this is not the testimony of his fans. हमें उसके प्यार करने वाले लोगों के मुंह से ये गवाही नहीं है। This is not a testimony from his congregant members. उसके झुंड के लोगों के गवाही नहीं है ये ऐसे दुश्मनों का मुंह से है, उसका मुंह चमकता। हालेलुया। हम नया नियम में पढ़ते यीशु का मुंह रूबांतर के जो पर्वत पर यीशु पूरा ऐसे चमकता रहता था, मुंह से का मुंह चमकता था, ऐसे हमने पढ़ा था। लेकिन ये पवित्र शास्त्र में नया नियम में पहली बार हम पढ़ते एक मनुष्य के विषय में। हालेलुया। उसका चेहरा हमें स्वर्गदूत का सा चमकता था। Oh, God loves this generation. God loves young people. God loves this generation. Hallelujah. Their faces will shine as those of angels' faces. Hallelujah. प्रभु चाहता ऐसा अभिषेक से भरने के लिए। हालेलुया। प्रभु हमें बुलाया है, हमारे संतान को चुन लेगा। यीशु के नाम में आमीन आमीन। 10वें अध्याय में चले जाता। 10वें अध्याय में हम कुरनेलियुस के विषय में पढ़ेंगे। यहां भी कुरनेलियुस नहीं है तो मैं वापस जाऊंगा। तो 33rd वर्ष, मैंने तुरंत तेरे पास लोग भेजे और तू भला किया, तू आया। अब हम सब यहां परमेश्वर के सामने है, जो कुछ परमेश्वर ने तुझसे कहा है उसे सुने। We are all here as I was instructed by the Spirit of God. I sent for you, good that you came, and we are all waiting here in the presence of God. तेरे सम्मुख नहीं है पत्रस, हम लोग पवित्र परमेश्वर के चरणों में बैठा है। तेरे मुंह से जो निकलेगा तेरा आज्ञा नहीं है, परमेश्वर की आज्ञा है, उसको मानने के लिए हम सब तैयार है, ऐसे वो कहता है। नतीजा हम जानता। हमें उसका 44वां वचन पढ़े तो पत्रस ये बातें कह रही था, पवित्र आत्मा वचन के सब सुनने वालों पर उतर आया। Amen. While Peter was still saying these things, the Holy Spirit fell on all who heard the word. Hallelujah. हालेलुया। शमूएल जैसे दाऊद का अभिषेक किया वो याद आता हमें यहाँ जैसा पत्रस बात कर रहा था, तेल नहीं उंडेला, वचन सुनाता था। इन्होंने वचन ग्रहण करने के कारण बपतिस्मा भी नहीं हुआ था, उनको पर पवित्र आत्मा इतने सामर्थ्य से उंडेल दिया गया। आमेन आमेन आमेन। दिस इज द जनरेशन, दिस इज द जनरेशन ऑफ जेकब दैट सीक द फेस ऑफ द लॉर्ड। आमेन आमेन। परमेश्वर का मुख खोजने वाले एक झुंड तैयार हो रहा है। हालेलुया। हर के ना मानने वाला परमेश्वर का अभिषेक
पूर्णता में पाने वाले लोग हैं ये लोग। हम आगे बढ़ते हैं, रोमियो की किताब में, रोमियो की पत्रिका के 11वें अध्याय का 16वां वचन पढ़ना है। जब भेंट का पहला पेड़ा पवित्र ठहरा तो पूरा गूंदा हुआ आटा भी पवित्र है। आमेन, आमेन। It's becoming more and more spiritual now. If the dough offered as first fruits is holy, so is the whole lamb. यीशु क्रिस्त है पहला फल। हालेलुया। पहला फल स्वीकार किया जाएगा। वो पवित्र है, वो निर्दोष है, वो निष्कलंक है, वो सिद्ध किया गया। The first fruit has been accepted as holy. The root is holy. We will be holy. We will be sanctified. That is our heritage. हालेलुया, हालेलुया। ये हमारी विरासत है। यीशु क्रिस्त, हालेलुया, जिसने हमें जन्माया है, वो पहला फल है, वो स्वीकृति पाया है, उसमें कोई गलती नहीं है, कमियां नहीं। हम आगे बढ़ता, पहली कोरिन्थी में आता, पहली कोरिन्थी पहले अध्याय से हमें पढ़ना है। पहली कोरिन्थी पहले अध्याय का 8, 9, 30, काफी वचन। ये तुम्हें अंत तक दृढ़ भी करेगा कि तो हमारे प्रभु यीशु मसीह के दिनों में निर्दोष ठहरे। He will sustain you to the end, guiltless in the day of our Lord Jesus Christ. हालेलुया। वो हमें सुरक्षित रखेगा अंत तक। हमें यीशु मसीह जब तक दोबारा नहीं आता तब तक वो हमें संभालेगा, निर्दोष और निष्कलंक। हमें गिल्टलेस टिल द डे ऑफ आवर लॉर्ड। उसका 9वें वचन में पढ़ते, परमेश्वर सच्चा है जिसने तुमको अपने पुत्र यीशु मसीह के संगति में बुलाया। God is faithful by whom you are called into the fellowship of His Son, Jesus Christ our blessed Lord. He will keep us safe. He is faithful. The one who has called, God, is faithful. He has called us into the fellowship of His Son. We will be safe. Our children will be safe. Their offspring will be safe. Our church will be safe. Amen. आगे बढ़ता 30 पढ़ता, परंतु उसी की ओर से तुम मसीह यीशु में हो, जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा, अर्थात धर्म और पवित्रता और छुटकारा। And because of Him you are in Christ Jesus, who became to us wisdom from God, righteousness and sanctification and redemption. अगर समय होता तो उसको ऊपर ज्यादा मनन करता। Amen. Not just the spirit of wisdom alone. Amen. एक ज्ञान की आत्मा नहीं है। Amen. तुम्हारे संतान तुम्हारे पुरखाओं के जगह पे बैठेंगे। Your children shall take the place of your forefathers. Hallelujah. And will receive much more. Amen. Jesus Christ, who has been gifted to us as wisdom from God, righteousness, sanctification and redemption. सारे चीज सिर्फ ज्ञान नहीं, ज्ञान का वरदान नहीं, धर्म, पवित्रता, छुटकारा। जैसा लिखा है, जो घमंड करे वो यीशु में घमंड करे। आमेन। द वन हु बोस्ट इन द लॉर्ड। हम आगे बढ़ता, उसे भी आगे बढ़कर हमें 2 कोरिन्थी 4 का 7 पढ़ना है। परंतु हमारे पास वो धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है कि यह असीम सामर्थ्य हमारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर की ओर से ठहरे। ये इतना डायनामाइट पावर, या ऐसे डिनामिक्स, ऐसे सामर्थ्य मिट्टी का बर्तन में, पत्थर के बर्तन में नहीं है। नॉट इन वेसल्स ऑफ स्टोन दैट वी may have something to boast about, but this mighty power has been invested in jars of clay that none of us will glory. If at all we glory in Jesus Christ and His cross. अगर घमंड करे तो यीशु क्रिस्त और उसकी सूली पर। ऐसे एक जनता तैयार हो जा रहा है, ऐसे एक झुंड तैयार हो रहा है, ऐसे परिवार तैयार हो जा रहा है, ऐसे परमेश्वर के दास लोग तैयार हो रहा है। घमंड यीशु क्रिस्त में है और उसकी सूली पर है। यीशु के नाम में आमीन, आमीन। बड़ी सामर्थ से अभिषेक पाकर वे लोग आगे बढ़ेंगे। और उसका 12 का 9वां वचन पढ़ता, 12:9। पर उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होती है। माई ग्रेस इज सफिशिएंट फॉर यू, फॉर माई पावर इज मेड परफेक्ट इन वीकनेस। इतना सब सुना तो हमें लगता है कि हम कमजोर है। आमीन। हमारे पीढ़ी भी कमजोर है। कलीसिया भी अनेक तरह की परेशानियों से गुजर रहा है। प्रभु कहते हैं, मेरी कृपा काफी है। माई ग्रेस इज सफिशिएंट। आमीन, आमीन।
And my power is made perfect in your weakness. Amen. मेरी बलहीनता को बल में बदलने वाला परमेश्वर कहता, मुझे उम्मीद है तुझसे. I have seen great potential in you, says the Lord. I have great expectation of this generation and of this church, though they are seemingly weak. Amen. My strength will be perfected in them, says the Lord. Amen. Amen. हम आगे बढ़ता, तिमोथी में चले जाता. हमें पहली तिमोथी में जाना है और पहली तिमोथी का 4 अध्याय का 14 पढ़ना है. 1 Timothy chapter 4 14th verse. उस वरदान के प्रति जो तुझ में है और भविष्यवाणी के द्वारा प्राचीनों का हाथ रखते समय तुझे मिला था, निश्चिंत मत रह. Do not neglect the gift you have, which was given you by prophecy when the council of elders laid their hands on you. भूलना नहीं. You have inherited this. Amen. Many have been praying for you. Many have been interceding for you. And God's servants have laid their hands upon you. Hallelujah. Do not ignore it. उसको तुच्छ न मानना. Hallelujah. उसको हल्का से मत लेना. Amen. ये बड़े मूल्यवान चीज है. This heritage will not be ignored. Amen. ये विरासत को नहीं भूलना है. उसको तुच्छ नहीं मानना है. अनेकों का परिश्रम उसका पीछा है. अनेक लोगों की प्रार्थना है, अनेकों का अनुग्रह है. आमेन. हम आगे बढ़ता, दूसरे तिमोथी में आता. दूसरे तिमोथी में आकर हम पहले अध्याय से पढ़ता, 6 और 14 पढ़ता. 2 तिमोथी 1st chapter 6 सिर्फ पढ़ता. इसी कारण मैं तुझे सुधि दिलाता हूं कि तू परमेश्वर को उस वरदान को जो मेरे हाथ रखने के द्वारा तुझे मिला है प्रज्वलित करते रह. For this reason I remind you to fan into flame the gift of God which is in you through the laying on of my hands. मेरा हाथ रखने से तुझ में जो वरदान प्राप्त हुआ है उसको प्रज्वलित करते रहो. Keep it ablaze. Hallelujah. Do not ignore it. Do not neglect it. Amen. Amen. Do not belittle it. ये वरदान को हमने प्राप्त किया है अनेकों परिश्रम से, अनेकों की सेवकाई से, जो भी हमने पाया है. The mighty holy faith, the most holy faith handed over to us. Hallelujah. We will hold on to it and we will get refined. Hallelujah. हम आगे बढ़ते जाएंगे महिमा की ओर, महिमा की ओर, अधिक महिमा की ओर हम बढ़ते जाएंगे. Towards glory, more glory, more glory. जैसे इज़राइल में हमने पढ़ा. हालेलुया. नदी में आगे बढ़ते 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 गहराई बढ़ता जा रहा है. उसका 14 उसका फल अध्याय का अपने और एक वचन पढ़ने का था. 14 वचन. और पवित्र आत्मा के द्वारा जो हमें बसा हुआ है उस अच्छी धरोहर की रखवाली कर. By the Holy Spirit who dwells within us, guard the good deposit entrusted to you. This is a deposit entrusted to us. We will guard it by the help of the Holy Ghost. पवित्र आत्मा की सहायता से हम उसको संभाल के रखेंगे, मिटने नहीं देंगे, दुश्मन छीनने नहीं देंगे. Nobody will deprive us of this glorious heritage of ours, this wonderful legacy. Hallelujah. ये महिमावान विरासत से, ये गौरवशाली विरासत से कोई भी हमें अलग नहीं करेगा, कोई चुराएगा नहीं हमसे. हम आगे बढ़ता. हम इब्रानियों में आता. इब्रानियों के पुस्तक 13 अध्याय में चले जाता और उसका Hebrews chapter 13 20-21 पढ़ते हैं. आप शांति दादा परमेश्वर जो हमारे प्रभु यीशु मसीह को भेड़ों का महान रखवाला है, सनातन वाचा के लहू के गुण से मरे हुओं से उसे जिला कर ले आया, तुम्हें हर एक बलि बात में सिद्ध करे. Amen. Now the God of peace who brought Jesus again from the dead, the great shepherd of the sheep, and by the blood of his eternal covenant, यीशु मसीह जिसको उसने मरे हुए से जिलाया, वो हमारा रखवाला है. हालेलुया. उसके द्वारा और उसके लहू के द्वारा जो नया नियम है उसके द्वारा बली बात में, हर बली बात में हमें सिद्ध करे. equip us with everything good that you may do his will. उसका हित पूरा करने के लिए वो हमें तैयार करे. he will equip us. Hallelujah. Will strengthen us to do his blessed will. Amen. In everything. Hallelujah. Which is pleasing in his sight. Through Jesus Christ, to whom be glory forever and ever. उसको खुश करने वाला, उसको प्रसन्न करने वाले, उसको पूरा हित को पूरा करने के लिए पवित्र आत्मा हमारे सहायता देगा.
और मसीह के द्वारा हालेलुया हमें ये बात को उत्पन्न करेगा। उसी की महिमा युगानुयुग होती रहे, आमीन और आमीन। हम पहले यूहन्ना में चले जाता, पहला पुस्तक का 14वां पढ़ता, पहला पुस्तक पहला अध्याय 14, ऐसा 14 वचन तो है ही नहीं उसमें, तो माफ करना, उसका 4 पढ़ के छोड़ देते, 4 पढ़ते। और ये बातें हम इसलिए लिखते हैं कि हमारा आनंद पूरा हो जाए। And we are writing these things so that your joy may be full. Hallelujah. मैं पढ़ना चाहता था कि बालकों, मैं तुमको ये लिखता, दूसरा अध्याय का है, पहला अध्याय का नहीं है, दूसरा अध्याय का 14वां पढ़े। हे पितरों, मैं तुम्हें इसलिए लिखता कि जो आदि से तुम उसे जान गए हो। Amen. I write to fathers because you have known him from the beginning. पुरखा लोगों के विषय में अगर उसको कहना है तो वो लोग आदि से परमेश्वर को जाना, लेकिन मैं युवकों को क्यों लिखता है? हे जवानों, मैं तुम्हें इसलिए लिखा है कि तुम बलवंत हो। Amen. Hey young man, I am writing to you because you are strong in the Lord. You are mightily anointed. You have received more of the word. Amen. Amen. And the word of God abides in you. You are very strong. परमेश्वर का वचन तुझ में बने रहता है। अनेक लोगों की शिक्षा, अनेक लोगों ने ये पवित्र वचन को ट्रांसलेट करके और उसको सिखा कर आया, इसलिए हमने अधिक वचन को अपनाया है। This generation has received much more than the bygone generations. हालेलुया, तुमने उस दुष्ट पर जय पाई है। You overcome the evil one. This generation will overcome the evil one. My offspring will overcome the evil one. This church of the latter day will overcome the evil one in the mighty name of Jesus. Amen. Amen. ഈ സഭ, ഈ അന്ത്യകാല സഭ, എന്റെ കൂട്ടം, എന്റെ കുടുംബം, എന്റെ തലമുറ ദുഷ്ടനെ ജയിക്കും, അധികം അഭിഷേകം പ്രാപിക്കും, ദൈവവചനത്താൽ പൂർണ്ണതയുള്ളവരായി തീരും, അവർ ബലവാന്മാരായി നിൽക്കും, യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ആമേൻ ആമേൻ. प्रकाशित वचन 22वां अध्याय उसका 4-5 पढ़ता है। वे उसका मुंह देखेंगे, उसके नाम उसके माथों पर लिखा हुआ होगा। They will see his face and his name will be on their foreheads. Night will be no more. They will not need any lamp or sun, for the Lord God will be their light, and they will reign forever and ever. वो सदा राज्य करेंगे, वे लोग मेरा मुंह देखेंगे। Moses walked as if he saw the unseen God, invisible God. मूसा ने ऐसा चला कि जैसा दृश्य परमेश्वर को देखते हुए चलता, लेकिन यहां हमसे कहता है तुम देखोगे, हम देखेंगे, हम देखेंगे, देखेंगे, नित उसकी सेवा करेंगे। ज्यादा समय नहीं है, हम जाएंगे, थोड़ी ही देर में हम पहुंचेंगे। यह आशा में हम अपने आप को उसका हाथ में सौंप देते हैं। जैसे जो जमाने में हम लोग संडे स्कूल में ऐसे एक गीत गाया करता था, थोड़ी ही देर में लहरों को पार करेंगे हम, रात बीत जाएगा, भोर का तारा चमकेगा, थोड़ी देर में स्वर्गीय धाम पहुंचेगा। रात बीत जाएगा, भोर का तारा चमकेगी, थोड़ी देर में स्वर्गीय धाम पहुंचेंगे हम। स्वल्प നാളിനുള്ളിൽ ഓളങ്ങൾ കടക്കുന്ന നിശ നീങ്ങിടും നിത്യനാളുദയത്തിൽ സ്വൽപ്പനാളിൽ വീടകം പൂകാം. നിശ നീങ്ങിടും നിത്യനാളുദയത്തിൽ स्वल्पनालिल वीडगम पूगा. प्रभु मैं अपने आप को सौंप देता, मेरे परिवार को सौंप देता,
मेरे पीढ़ियों को, आने वाली पीढ़ियों को भी तेरे हाथ में सौंप दे, कलीसिया को सौंप दे। अब तैयार होना चाहिए, अधिक महिमा, अधिक बल प्राप्त कर, दुष्ट के ऊपर पूरा पूरा जय पाकर परमेश्वर के सिंहासन के सम्मुख खड़े कर उसका चेहरा देखने के लिए हमें तैयार कर दी। महिमा तेरी हो, सदा के लिए हो, यीशु के मीठे नाम से मांगता, आमीन और आमीन। पिता परमेश्वर का असीम प्रेम, निरंतर बने रहने वाली स्वर्गीय शांति, उसका पुत्र और हमारा मुक्तिदाता यीशु मसीह की कृपा, बहुत ऐसे अनुग्रह, चंगाई का सामर्थ, दृढ़ विश्वास, सनातन आशा, लौकिक आनंद, हिम्मत, स्वर्गीय ज्ञान, समझदारी और सुरक्षा, पवित्र आत्मा परमेश्वर की धन्य संगति, सहभागिता और अगुवाई हम सबके साथ, मंडली के हर परिवार के हर एक सदस्य के साथ, और जितने भी व्यक्तियों के विषयों के लिए हमने प्रार्थना करते आए और करना चाहिए, जिन्होंने भी हमसे प्रार्थना की मांग की, उन सबों के साथ, हमारे प्रिय देश हिंदुस्तान, उसके सारे नागरिक और अधिकारियों के साथ, और यीशु के सेवक लोगों के साथ, और खासकर कर पीड़ा सहने वाले हमारे भाइयों और बहनों के साथ, और इसराइल और यरूशलेम के साथ भी सदा सर्वदा यीशु के पुनरागमन तक निरंतर बने रहे, आमीन और आमीन। महाकरुणामय परमेश्वर आपके साथ बने रहे, हर जरूरत को पूरा करे, शांति दे, हिम्मत दे, चंगा करे, सुरक्षित और तंदुरुस्त रखा करे, यीशु के नाम में आमीन। May the most gracious Lord be with you all, give you peace, meet all your needs according to riches and glory, heal you, keep you safe, secure and in perfect health in Jesus name। सबको मैं एक अति सुंदर और आशीषित धन्य प्रभु दिवस की शुभकामनाएं देता हूं। I wish you all a very happy, blessed and a glorious Lord's Day. Amen. God bless.